नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन पे आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ शशांक उपाध्याय। तो चीन अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। आए दिन चीन की कोई ना कोई नई चाल हमारे सामने आ जाती है। ऐसे में इस बार $150 मिलियन का गिफ्ट देकर चीन ने भारत की मुश्किलें खड़ी करने की कोशिश की है। जी हाँ, कंबोडिया को चीन ने इस बार मुफ्त में $150 मिलियन का ये गिफ्ट दिया है। और ये गिफ्ट के पीछे की रीजन क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है, बताएंगे आपको विस्तार से। पहले ये रिपोर्ट देखिए। चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले लंबे समय से भारत और चीन के बीच गहरा तनाव चल रहा है। अब ऐसे में चीन अपनी कंबोडिया चाल को लेकर आया है। जी हाँ, खबर आ रही है कि चीन ने कंबोडिया को $150 मिलियन का एक स्टेडियम तोहफे में दिया है। कंबोडिया के नोम पेम में बना ये स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़े हिंदू अंगरकोर वार्ड के पास है। अधिकारियों ने बताया कि बीजिंग की तरफ से दिया जाने वाला यह सबसे बड़े बुनियादी ढांचे का अनुदान है। वैसे तो चीन से दुनिया परिचित है। चीन अपने फायदे के बिना कोई भी काम नहीं करता। ऐसे में चीन ने कंबोडिया को इतना महंगा तोहफा आखिर क्यों दिया, आइए आपको बताते हैं। दरअसल चीन अपने $1 ट्रिलियन की बेल्ट एंड रोड डिवीजन के तहत दक्षिण पूर्व एशिया में कई देशों के इन्वेस्ट करने का अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। यह माना जा रहा है कि चीन की इस पहल का असर भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर होगा, जिसमें भारत दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से बेहतर संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य दक्षिण पूर्व के एशियाई देशों के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाना है। अब चीन कंबोडिया जैसे देश में परियोजनाओं की फंडिंग करके भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में सेंध लगा रहा है। 60,000 लोगों की क्षमता वाला यह स्टेडियम चीन की $1 ट्रिलियन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत आने वाली सबसे नई परियोजना है। वहीं कंबोडिया के अधिकारियों ने कहा कि कंबोडिया की राजधानी में स्थित मोरडोक टेको नेशनल स्टेडियम एक नौकायान जहाज जैसा दिखता है, जो दोनों देशों के लंबे समय से चली आ रही दोस्ती का प्रतीक है। स्टेडियम की संरचना नाव जैसी इसलिए है क्योंकि चीनी लोग नाव से कंबोडिया की यात्रा करते थे। कंबोडिया में बनाया गया यह स्टेडियम अंगकोर वाट मंदिर के पास मौजूद है। भारत के नजरिए से यह मंदिर इसलिए अहम है क्योंकि पूरी दुनिया में मौजूद यह हिंदुओं का सबसे बड़ा मंदिर है। इसके अलावा यह मंदिर भारत कंबोडिया के प्राचीन संबंधों का भी प्रतीक है। कंबोडिया के पर्यटन मंत्री थोंग खान ने कहा कि $150 मिलियन का स्टेडियम कंबोडिया में बनकर चीन ने अब तक का सबसे बड़ा अनुदान दिया है। वहीं प्रधानमंत्री हुन सेन को हाल के वर्षों में बीजिंग पर अपनी निर्भरता को लेकर आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है, लेकिन उन्होंने अब अपने संबंधों का बचाव करते हुए कहा कि चीन उनका विश्वसनीय और सम्मानित मित्र है। उन्होंने इस स्टेडियम का जिक्र करते हुए पूछा कि क्या मैंने चीन से दोस्ती करके कोई गलती की है, जबकि हमें इतने अच्छे नतीजे मिले। चीन और कंबोडिया के लिए यह स्टेडियम मील का पत्थर है। वहीं अगर हम बात करें भारत और कंबोडिया के रिश्ते की, तो साल 2018 में कंबोडिया के प्रधानमंत्री भारत आए थे, जिसके बाद दोनों देशों के बीच 4 समझौते हुए थे। इन समझौतों में अपराध की रोकथाम, जांच में सहयोग सुधारना और आपराधिक मामलों में कानूनी सहायता के अलावा भारत से कंबोडियाई स्टंग सवाहाव जल संसाधन विकास परियोजना के लिए $3.692 करोड़ का लोन उपलब्ध कराना शामिल था। इसके अलावा साल 2020 में मिशन सागर 3 अभियान में अपना योगदान देने के लिए भारतीय नौसेना पोत किल्तान भी कंबोडिया पहुंचा था। लेकिन अब चीन कंबोडिया को स्टेडियम गिफ्ट देकर दक्षिण पूर्व के एशियाई देशों में चीन का प्रभाव भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए चुनौतीपूर्ण बन रहा है। यह कह सकते हैं कि चीन भारत के लिए अपनी चाल चल रहा है ताकि वो विश्व के देशों में भारत अपनी बढ़ती दोस्ती को रोक सके और भारत के प्रभाव को भी कम कर सके। तो देखा आपने किस तरह से चीन ने यहाँ पर चालबाजी करके भारत को घेरने की तैयारी कर ली है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ आकाश स्टूडियो में मौजूद हैं। आकाश, जिस तरह से चीन ने अपनी नई चाल चल दी है ताकि भारत जो अपना छोटे छोटे देशों पर प्रतिनिधित्व बढ़ा रहा था, अपना तालमेल बैठा रहा था और एक उभरती हुई शक्ति हम बनते जा रहे हैं विश्व में, इससे चीन घबराया हुआ है। क्या लगता है, इसको विफल करने के लिए चीन की चाल है?
देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा, आप मुझे मौका दे रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि चीन जो है वो बहुत ही एक शातिर देश है और ये आज से नहीं है। इनकी जो प्लानिंग है ये पिछले 20-25 सालों से चल रही है। पिछले 20-25 सालों से हमने देखा है कि चीन ने खुद को काफ़ी ग्रो किया है और उन्होंने ये भी समझा है कि कैसे अपने पड़ोसी देशों को कमज़ोर किया जाए और कैसे जो है अपना हाथ मजबूत किया जाए। इसके लिए जो उनकी शुरू से स्ट्रैटेजी रही वो ये कि जो छोटे छोटे देश हैं उनको खरीद लिया जाए, उनको इतना लोन और पैसा दे दिया जाए कि उनके बाद उनसे जो करवाना चाहें ये करवाएं। ऐसा ही हमने कुछ देखा श्रीलंका के साथ किया इन्होंने। श्रीलंका पे इन्होंने खूब पैसा लगाया और अब हालात श्रीलंका के कुछ ऐसे हैं कि वहां पे उस देश को दिवालिया घोषित कर दिया गया है। और ऐसा ही कुछ हमने देखा जब नेपाल के साथ हुआ था। तो चीन की ये बहुत ही एक स्ट्रेटेजिकल मूवमेंट रहता है और आज से नहीं काफ़ी समय से चला रहे हैं। भारत आज के समय में एक बहुत ही ताकतवर देश है और चीन को लगता है कि कहीं ना कहीं भारत को अगर नहीं दबाया गया तो कल को उनके लिए मुश्किल पैदा कर सकता है और इसी के लिए शायद अब ये चीज़ें सब कर रहे हैं। आकाश, जैसा कि आपने कहा, भारत को दबाने की नापाक कोशिशें यहाँ पर चीन करता आ रहा है, चाहे वो पाकिस्तान को पनाह देने की बात हो या फिर बात कर लें हम, जैसा कि अभी जिक्र आपने किया, श्रीलंका की बात हो या नेपाल की। हर देश को दबाना यहाँ पर चीन चाहता है। लेकिन क्या लगता है आपको, कंबोडिया को जो 150 मिलियन का स्टेडियम मुफ्त में दे दिया है, चीन की जो मुफ्त वाली चाल है, इससे भारत की कितनी परेशानियां खड़ी हो सकती हैं? देखिए, जो ये मुफ्त वाली बात है ये असल में मुफ्त कुछ नहीं होता और चीन भी जो ये चीज़ें दे रहा है ये मुफ्त ज़रूर दिख रही हो, लेकिन ये बहुत बड़ा एक ट्रैप है, एक जाल है जिसमें ये सारे देश फंसते जाते हैं। कंबोडिया की बात की जाए तो कंबोडिया भी एक छोटा देश है, अभी विकसित होने की कोशिश कर रहा है और उन्हें शायद लग रहा है कि चाइना जो है उनकी मदद कर रहा है, उनके लिए दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। लेकिन शायद कंबोडिया को इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि चाइना जो है कल को इससे दुगने पैसे किसी और तरह से जरूर वसूलेगा और कंबोडिया का बुरा हाल होगा जैसे श्रीलंका का हाल इस समय हो रहा है। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि कंबोडिया इसको जरूर भुगतेगा, चीन कुछ भी फ्री में, मुफ्त में नहीं देता है। यही सवाल जब कंबोडिया से किया गया, कंबोडिया के मंत्री से किया गया, तो उनका ये कहना था कि हमने क्या गलती की, इसका तो हमें फायदा मिल रहा है। क्या कहना चाहेंगे, कंबोडिया को जो भी फायदा लग रहा है वो किस तरह से उसे भुगतना पड़ सकता है फ्यूचर में? देखिए, अभी फिलहाल जो सरकार कंबोडिया में होगी उन्होंने बहुत ही शॉर्ट टर्म बेनिफिट इस पूरे मामले में देखे होंगे। उन्होंने अपना पल्ला झाड़ के ये बता दिया होगा कि देखो हमने लोगों के लिए कितना काम किया। तो ये शॉर्ट टर्म गोल के हिसाब से देखा जाए तो शायद लोगों को एक नया स्टेडियम मिल रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसके क्या क्या इफेक्ट पड़ेंगे और लॉन्ग टर्म में इनको कितना नुकसान होगा, इस बात का अंदाजा शायद कंबोडिया के मंत्री नहीं लगा पा रहे हैं। आकाश, अगर बात करी जाए तालिबान की, क्योंकि तालिबान का सभी देश विरोध कर रहे हैं, क्योंकि आतंकी एक संगठन भी कहा जाता है तालिबान को, दूसरा नाम उसका आतंकी संगठन भी है एक तरह से। ऐसे में भारत की चिंताएं बढ़ी हुई हैं, रूस की चिंताएं बढ़ी हुई हैं, लेकिन पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है और पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है चीन। तो तालिबान के पीछे क्या चाल हो सकती है चीन की? देखिए, इसको लेकर मैं जो समझता हूं, पहली बात तो चाइना जो है वो बहुत शातिर, जैसा मैंने बताया, देश है। पाकिस्तान की जहां तक बात की जाए तो पाकिस्तान का तालिबान को सपोर्ट करना लाजमी है, उसमें हमें कोई भी हैरानगी नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान के लिए कितनी गुड न्यूज़ है ये तो समय ही बताएगा, क्योंकि जहां तक मेरा मानना है ये कल को पाकिस्तान के लिए भी सिरदर्दी बनने वाला है। हालांकि अभी इन्हें लगता है कि उनकी जो ताकतें हैं वो मजबूत हो रही हैं, फिर किसी भी तरह से उसे कह लिया जाए, और इस सारी चीज़ों का फायदा सिर्फ चीन ही उठाने वाला है। चीन इसको कैसे मोल्ड करेगा, कैसे अपने हिसाब से अपनी कमाई करेगा, अपना बेनिफिट करेगा, ये सारी चीज़ें देखने वाली होंगी, क्योंकि चीन पे जो सरकार भी बैठी हुई है वो कैसे उल्टा दिमाग घुमाना है उसको बहुत अच्छे से जानती है। और ये तालिबान और जो पाकिस्तान का पूरा किस्सा है, अब इससे कैसे मुनाफा कमाए ये भी हम आने वाले टाइम में जरूर देखने वाले हैं। आकाश, कंबोडिया की बात कर ले या पाकिस्तान की बात कर ले, सभी से चीन अपना फायदा कहीं ना कहीं उठा रहा है। ऐसे में कंबोडिया की अगर हम बात कर रहे हैं, कंबोडिया पे दोबारा से एक बार आ जाते हैं, तो साल 2008 की अगर हम नज़र डालें तो भारत के रिश्ते काफ़ी बेहतर थे, काफ़ी समझौते कंबोडिया और भारत के बीच हुए थे। क्या लगता है, चीन की इस चाल के बाद कुछ नुकसान होगा? क्या रणनीति अब भारत को बनानी चाहिए ताकि तालमेल कंबोडिया के साथ फिर से बेहतर किए जाएं? देखिए, इसके लिए मैं जो समझता हूँ वो ये कि जो ये डिप्लोमेटिक बातें होती हैं, फॉरेन डिप्लोमेसी होती है, ये एक बहुत ही सूझबूझ के साथ करनी पड़ती है, क्योंकि हमने देखा है कि कोई भी किसी का दोस्त नहीं है और कोई भी किसी का दुश्मन नहीं है। जिसको जहाँ फायदा दिखता है वो उस तरफ मोड़ लेता है।
अब शायद हो सकता है कि कंबोडिया को चाइना में फायदा जरूर दिख रहा हो, लेकिन भारत को भी अपने जो पत्ते हैं वो खोल देने चाहिए और कंबोडिया को ये विश्वास दिलाना चाहिए कि अगर हमसे दोस्ती है तो उन्हें ज्यादा बेनिफिट होंगे लॉन्ग टर्म में, और चाइना से उनको दोस्ती करके जो नुकसान होंगे इसका पूरा खुलासा भारत को भी करना चाहिए। बिल्कुल आकाश, तो बहुत बहुत धन्यवाद आकाश आपका तमाम जानकारियां दर्शकों के लिए डिटेल में साझा करने के लिए। वहीं आपको बता दें कि चीन की ये चालबाजी जो आज कंबोडिया को दोस्ती नजर आ रही है, वो महज दोस्ती नहीं, वो छलावा है। वहीं भारत या अन्य देशों की बात करें, रूस हुए, कई ऐसे देश हैं जो कि दोस्ती करते हैं तो दोस्ती को लॉन्ग टर्म तक ले जाते हैं और अपने विस्तार के साथ कई देशों का विस्तार करते हैं। लेकिन चीन सिर्फ चालाकी करता है। चाहे आज हम पाकिस्तान के हालात देख लें, जिसने चीन के सहारा लिया, लेकिन आज उसकी स्थिति क्या है ये किसी से छुपी नहीं है। ऐसे ही हालात कहीं कंबोडिया के ना हो जाए, ये देखने वाली बात होगी कि कंबोडिया क्या इस चाल को समझ पाता है या पाकिस्तान की तरह चीन भी माफ़ कीजिएगा, पाकिस्तान की तरह कंबोडिया भी चीन की इस चाल में फंस जाएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि इस तरह की तमाम खबरें हम आप तक जल्द से जल्द पहुंचा सकें।